और ये प्रहलाद के साथ हुआ। प्रहलाद को भय नहीं लगा, न होलिका को देखकर डरा वो, न माता पिता अपने पिता के अस्त्र शस्त्र से डरा। लोह तप्त स्तंभ से उसे बांधा जा रहा है तब भी नहीं डरा। अभयम सत्व संशुद्धि, जो अभयता है यही साधना का फल है। अभयता, जो फियर है ये चला जाएगा आपका। और फियर भी कई तरीके के, एक अननोन फियर है कि उनको रहता है जो गुरु की निष्ठा और आश्रय में नहीं है, जो भगवान की सन्निधि में नहीं है, जिनको मंत्र का विस्मरण हो गया है, जिनका साधन छूट गया है, जिनकी साधना में गतिरोध आ गया है, उनको भय रहता है। राजा भयभीत हो गया और इतना भयभीत हुआ राजा कि उस भय के कारण ही उसको पसीना आने लगा, हाथ पैरों में कंपन हो गए। वो घर लौटा तो पत्नी ने देखा कि राजा से कोई अपराध हो गया। अब वो रूप नहीं है राजा का, वो अब उसमें आभा नहीं रही है, वो तेज नहीं रहा, उसका तेजो वलय नष्ट हो गया। तेजो वलय करते औरा, औरा को हम तेजो वलय कह सकते हैं। तेजो वलय, जो एक औरा था वो पूरा ही पूरा क्रैश हो गया, औरा नहीं रहा राजा में, एक दैवत्व तो चला गया, उसका बड़प्पन चला गया राजा का। जैसे हम कोई पाप कर्म करते हैं हमारा बड़प्पन चला जाता है, दैवत्व तो चला जाता है। अपकर्म, पाप कर्म, दुष्कर्म हमारे तेजो वलय को नष्ट कर देते हैं। रानी ने आदर पूर्वक माथे का मुकुट उतारा, अपने पति को जल पिलाने का प्रयास किया कि हे देव आपसे क्या अपराध हुआ है। और उसने कहा कि कली ने मुझे ठग लिया, मेरी मति हरण कर ली कलयुग ने, एक साधु का अपमान करके लौटा हूं, भारी अपमान किया एक साधु का, ये ठीक नहीं किया है मैंने। प्रायश्चित करो, जो हमसे भूल हो जाए उसका प्रायश्चित करना चाहिए हमको। जीवन में दो बातें, एक है प्रायश्चित, दूसरा पश्चाताप। या तो पछताते रहो, एक है प्रायश्चित। और प्रायश्चित की विधियां हैं। जो पाप कर्म है वो हमें कभी सोने नहीं देता, वो हमारे जीवन में संतुलन को खोता है, हमें अस्थिर रखता है, हमें असहज रखता है, हमें एक गहरा अवसाद देता है। इसलिए अगर कोई पाप कर्म हुआ है तो उसका प्रायश्चित कर लीजिए। पहला प्रायश्चित तो यही है कि पुनरावृत्ति न हो पाप की। पाप का पहला प्रायश्चित तो यही है कि पाप की पुनरावृत्ति न हो, जो हमने भूल की है वो फिर न हो, उसकी पुनरावृत्ति न हो। अगर हो रही है, बार बार हो रही है, तो ये अज्ञानता है, यह हमारी कामना के अधीन है, ये चित्त की दुर्बलता है, अथवा तो ये बात मानसिक दोष है, इसकी निवृत्ति कीजिए। और उसने बड़ा प्रायश्चित किया।